हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को रिहा कर दिया गया। अदालत ने यह साफ किया कि केवल आरोपी के बेबुनियाद आरोपों के आधार पर किसी को सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। इस केस में आरोप पत्र में यह तो दर्ज था कि जो आरोपी ने एनडीपीएस एक्ट की जो धारा है 29 के तहत अपराध किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था जो उसकी संलिप्तता के साबित कर सके। ना तो आरोपी मौके पे मौजूद था, ना ही उसके कब्जे में कुछ बरामद हुआ। पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं था और जो यह साबित कर सके कि आरोपी ने मुख्य आरोपी के साथ साजिश रची थी। कोर्ट ने साफ किया कि जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सिर्फ वही जानकारी जो कानूनी साक्ष्य के मानी जाएगी, तो जो अपराध से संबंधित नई जानकारी और नई चीज से संबंधित हो जो कि खोज की ओर ले जाए। अंततः सबूतों के अभाव में जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आरोपी को रिहा कर दिया गया। और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह भी कहा कि एनडीपीएस की धारा 29 के तहत किसी व्यक्ति को केवल आरोप पत्र नामित करते उसे हिरासत में रखना उचित नहीं है जब तक कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हो। यह मामला एक जमानत याचिका से संबंधित है, जहां आरोपी मुख्य रूप से आरोपी के बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं था जिससे कि कोई कॉल रिकॉर्ड या कोई अपराध स्थल पर उपस्थित होने के प्रमाण। कोर्ट ने यह पाया कि आरोपी के खिलाफ कोई संचार, फोन कॉल, मैसेज आदि या अन्य सामग्री सबूत नहीं थे जो मुख्य आरोपी से जोड़ते थे। इसके अलावा अदालत ने देखा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए जो सबूत जैसे कि जब्त की गई मेमो विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि संबंधित जो अधिकारी ने अदालत में बयान देने से बार बार इनकार किया। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त सबूतों की हिरासत में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। परिणाम स्वरूप अदालत ने आरोपी को जमानत रिहा कर दिया। इस फैसले के जो प्रमुख बुंदे थे, जो मेन पॉइंट थे, वो ये थे आरोपों का आधार, यानी कि जो आरोपी को आरोपियों के बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था, जैसे कि कोई कॉल रिकॉर्ड या उसके अपराध स्थल पर उपस्थित होने के प्रमाण। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था इस केस में, पुलिस द्वारा लापरवाही। अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा जब्ती मेमो जो तैयार करने वाले अधिकारी ने कई बार अदालत में गवाही देने से इनकार किया, जिसमें जब्ती मेमो की विश्वसनीयता पर सवाल उठा और साक्ष्य की अनुपस्थिति, ये जिसका तीसरा मेन प्रमुख कारण था, जो कि आरोपी के खिलाफ कई ठोस साक्ष्य नहीं थे जो कि मुख्य आरोपी से जोड़ते थे। ना ही उसके कब्जे से कोई अवैध सामग्री बरामद की गई थी और ना ही वह घटना स्थल पर मौजूद था। और चौथा पॉइंट था जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। अदालत ने कहा कि बिना पर्याप्त सबूतों के किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और धारा 52A का उल्लंघन है। अदालत ने पाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52A का के जो तहत जो जब्त किए गए सामान की सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे कि पूरे अभियोजन के मामले पे सवाल उठते हैं और जमानत कर दे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यह अगस्त महीने का एक लेटेस्ट जजमेंट है और इसके जो प्रमुख बिंदु आपने फैसले के आधार पर उनको जाना होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।